नमस्कार दोस्तों, बिंदास बातों में एक बार आप सबका फिर से स्वागत है। तो इस हफ्ते लगा कि बहुत ज़्यादा काम ऑफिस में, तो लगा कि चलो इससे ही रिलेटेड बातें करें कि भाई जब ऐसा प्रेशर होता है या जब आपके ऊपर बहुत ज़्यादा काम होता है तो आदमी कैसे रिएक्ट करता है और क्या उसको करना चाहिए एक्चुअली कि उस प्रेशर से डील कर सके। तो इस टॉपिक के बारे में चर्चा करने से पहले मैंने बहुत चीज़ें सोची कि कैसे, मतलब किस चीज़ से मैं इसको रिलेट करूं या कौन सी ऐसी चीज़ बताऊं कि आप लोगों को तुरंत क्लिक करे चीज़। तो फिर एक बात मेरे दिमाग में आई बच्चों के बारे में। तो आमतौर देखा गया है जब बच्चे कभी गिरते हैं या उनको चोट लगती है, यूजुअली जब वो गिरते हैं, तो अगर आप ध्यान दें तो तुरंत बच्चा रोने नहीं लगता। वो उठता है, इधर उधर देखता है। अगर कोई ऐसा व्यक्ति उसको देख रहा हो जिससे वो उम्मीद रखता है प्यार की या सहारे की या जिस पे वो डिपेंड करता है, अगर वो उसको देख रहा है तो फिर इसका बच्चे का रोना छूट जाता है। अब कई बार ऐसा नहीं होता कि जब बच्चे गिरते हैं तो आप कहते हैं अरे ध्यान मत दो, उठ जाएगा, चला जाएगा, अपने आप चला जाएगा, ध्यान मत दो उसको। और कई बार ऐसा किया भी जाता है कि बच्चा गिरा और आपने इधर उधर, जैसे आप, क्योंकि आपको तो दिख गया कि वो गिरा है, लेकिन अपने तुरंत इधर उधर मुंह देखने लगे। थोड़ी देर में बेचारा बच्चा उठा, उसने देखा अरे कोई नहीं देख रहा है, तो फिर वो बेचारा चाहे चोट लगी हो, अपने को झाड़ा फूका और आगे चला जाता है। लेकिन अगर आप सोचें तो अगर बच्चा गिरा है तो उसको चोट तो लगी होगी, और अगर चोट लगी है तो उसको उस प्यार, उस सहारा की जरूरत है जिसको हम इधर उधर करके अवॉइड कर जाते हैं। तो एक वीडियो में देख रही थी, उसमें एक बंदी ने एक किस्सा शेयर किया, या उसने अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताया कि वो खुद टीचर थी और 5 साल के बच्चों को पढ़ाती थी। सारे बच्चे मतलब 5 साल के ही जैसे थे, लेकिन एक बच्चा था जो एक्स्ट्रा इंडिपेंडेंट था कि सब काम अपने आप कर लेता था। उसको लगता नहीं था कि उसको किसी की ज़रूरत है और बड़ा ही ऑर्गेनाइज्ड, बाकी लोग उससे मदद मांगते थे। टीचर को हमेशा लगता था कि अरे नहीं यार, इसको तो कभी कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ती। एक दिन ये बच्चा प्लेग्राउंड में गिरा और टीचर ने देखा। टीचर ने जब उसको देखा तो वैसे तो वो अपने को इधर उधर देख के ठीक ही हो रहा था, लेकिन जैसे ही उसने देखा कि टीचर उसकी देख रही है, उसके नीचे वाला जो होंठ है वो कांपने लगा और आंख में पानी आ गया और वो रोने लगा और वो दौड़ा अपने टीचर की तरफ। टीचर ने उसको हग किया। टीचर को बहुत अच्छा लगा कि नहीं, ये भी 5 ही साल का है, बड़ा नहीं हुआ है। और उसका वो जो वनरेबल साइड है वो उसने टीचर पे ट्रस्ट किया उस साइड को शो करने के लिए। तो आप ये अगर देखें आप कि आदमी जब बच्चा अकेला होता है या वो देखता है कि कोई नोटिस नहीं कर रहा, तो वो अपने को कमज़ोर दिखाना नहीं चाहता, वो बहादुर बन के चलता रहता है। लेकिन जैसे ही उसको सामने दिखता है कि अरे सहारा आ गया, तो वो टूट जाता है। एक किस्सा और सुनाती हूँ मेरी लड़की का। मेरी लड़की छोटे से ही यहाँ पे एक ज्यूकोफेड करके एक प्रोग्राम होता है, जैसा हमारा एनसीसी होता था ना, वैसे ही कुछ, बट बिट डिफरेंट एंड बिट मोर चैलेंजिंग। तो उसमें क्या है कि बच्चे स्कूल से ना ट्रैकिंग के लिए जाते हैं विद ऑल देयर बैकपैक्स एंड एवरीथिंग। बाहर वहीं जंगलों में रहते हैं। इनफैक्ट इतना ज़्यादा उनका आउटडोर कार्यक्रम होता है कि वो अपने साथ छोटा स्टोव कैरी करते हैं, खाना भी उसमें बनाते हैं। उनको शुशु पोटी भी जो करनी होती है तो ज़मीन पे ही करनी हो, गड्ढा खोद के करो एंड देन उसको ढको, इस टाइप से। एंड टेंट्स में रहो, टेंट्स में हो सकता है ओस हो, ये सब बड़ा ही काफ़ी चैलेंजिंग होता है। पर वही है ना कि जब 4 लोग मिलके फ़ोटो ही खींचते हैं तो लगता है कि भगवान इन्होंने कितना एंजॉय किया, लगता है ना। तो इसको भी बड़ा एक्साइटमेंट था जब ये छोटी थी कि मैं ज्यूकोफेड करूँगी। ठीक है, गई वहाँ मैडम, 1 रात के लिए था इनका, तो ये गई और हम लोग गए उनको रिसीव करने। रोड होती ना, उसके ऊपर चढ़ाई थी, उधर ढलान थी, तो उधर से वो लोग आ रहे थे। तो उनको तो पता नहीं है कि हम आए हैं उनको लेने, कहीं एक पॉइंट पे मिलना था जो हम लोग को नोटिस मिली थी कि आपको बच्चों को यहाँ से पिक करना है। तो हम और मेरे हस्बैंड दोनों गए थे पिक करने। तो जैसे ही वो ढलान से ऊपर आई ना, चढ़ाई से ऐसे ऊपर आई और उन्होंने देखा हमको, जैसे ही हमको देखा
वहीं बैठ के फूट फूट के रोने लगी। हम लोग दौड़ दौड़ के गए, उनका बैग उठाया, बैकपैक बहुत हैवी था, बैग उठाया, कंधे में टांगा और उनको पुचकारते हुए लेके आए। फिर काफ़ी रोई भाई, क्योंकि गीली थी और जूते गीले थे और पता नहीं कैसी कैसी हालत थी कि रात कैसे काटी इन्होंने, मतलब बहुत बुरी तरह। तो उनके टीचर ने यही बोला कि अभी तक तो बड़ा ठीक दिख रही थी, जैसे कि बड़ी स्ट्रॉन्ग हो। हमें तो लग रहा था अरे वाह कितने अच्छे से सब हो रहा है इनका, लेकिन अंदर से वो टूटी हुई थी। वो दिन है, उसके बाद तो उन्होंने छोड़ ही दिया। वो तो प्रिलिमिनरी राउंड था, उसी में छोड़ दिया। एनीवेज, तो ये इनका किस्सा था। अब क्यों ये किस्सा मैं बता रही हूँ और कैसे मैं रिलेट कर रही हूँ आज अपने प्रेशर और वर्क प्रेशर से। तो कई बार क्या होता है, मैंने महसूस किया है कि आप जब इस मोड में रहते हो ना कि भाई यू आर इंडिपेंडेंट एंड यू कैन डू एवरीथिंग, और ऊपर से आप माने जाने अच्छे आदमियों में से हो कि भाई सबकी मदद करते हो, तो कई बार लोगों को लगता है कि इनको दो ये केस, ये कॉम्प्लेक्स केस है इनको दे दो, ये कॉम्प्लेक्स मैटर है इनको दे दो, ये ऐसा है इनको दे दो, ये मैनेज कर लेते हैं। और आप ऐसे ही दिखाते रहते हो कि आप मैनेज कर लेते हो, कर लेते हो, कर लेते हो। ये किसी को पता नहीं होता कि आप भी डूब सकते हो। होता है ना कई बार। और जब डूबने लगते हो तो कैसी फीलिंग आती है ना कि जैसे कि जब आपके पास 10 काम हो और समय आपके पास बहुत ही कम, और 10 काम आपको उसी समय में करना है, तो आप कैसे प्रेशर में रहते हो कि आपका दिमाग ही नहीं, समझ में नहीं आता। तो दो ही चीज़ें इसमें, ऐसे टाइम पे दो ही चीज़ें होती हैं, या तो आदमी छोड़ छाड़ के भाग लेता है कि भैया मुझसे होगा ही नहीं, जस्ट लीव एवरीथिंग एज इज एंड जस्ट मूव, छुट्टी ले लो या ऐसे कर लो, या जस्ट दैट्स बेसिकली गिविंग अप टाइप्स। और दूसरा होता है कि आप जूझते रहते हो अकेले ही और डूबे रहते हो, परेशान रहते हो, स्ट्रेस रहते हो, जिससे और फिर रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। तो मैंने ये महसूस किया कि जब कभी ऐसा हो, जब भी कभी किसी भी माहौल में या किसी भी सिचुएशन में, चाहे वो ऑफिस का हो या घर का हो या कहीं भी फ्रेंडशिप में हो या रिलेशनशिप्स में हो, कहीं भी अगर ऐसा लग रहा है कि आप डूब रहे हो या आपके कंट्रोल में कुछ हो नहीं रहा है, कि जिसे नहीं होता कि मुट्ठी में रेत पकड़ी में नहीं आ रही है, कि सब चीज़ ऐसा लग रहा है जैसे बिखरी पड़ी है, कुछ समझ नहीं आ रहा, कहाँ से समेटो, कहाँ से शुरू करो। कई बार ये चीज़ हर जगह मायने रखती है। अब जैसे कई लोगों को घर का होता है ना कि घर जिनका फैला पड़ा रहता है, कई बार क्या होता है ना कि चीज़ें ऐड होती जाती हैं कि आपने आज 2 कपड़े उतारे और ताहे नहीं रख दिए, ऐसे ही फैला दिए, फिर वो 2 और ऐड हो गए, फिर 2 और हो गए, फिर वो 10 हो गए, फिर वो 12 हो गए, फिर वो 20 हो गए, फिर वो 25 हो गए, फिर वो इतने ज़्यादा हो गए कि आपको डर लगने लगा उनसे। इस हद तक कि फिर आप चाहते हो अपना जो दिखता है ऊपर ऊपर उसको उठा के निकल जाते हो, नीचे कभी उसको संवारने की या उसको वापस कंट्रोल में लाने की कोशिश ही नहीं करते हो, क्योंकि आप हार चुके हो उससे और आपको अब उस सिचुएशन से डर लगता है, तो आप उससे भागने लगते हो। और हाँ, ऑफ कोर्स आप मदद तो किसी से मांगते ही नहीं हो। तो ये देखिए हर जगह होता है, हर चीज़ में होता है। कोई भी चीज़ आउट ऑफ कंट्रोल हो सकती है, कोई एडिक्शन भी हो सकता है, मेंटल इश्यूज हो सकते हैं, कोई भी चीज़ आउट ऑफ कंट्रोल। तो जब ये सिचुएशन हो कि आपको लग रहा है कि आपके कंट्रोल से चीज़ें बाहर हुई जा रही हैं, तो फिर क्या करना चाहिए? जहां आपको ऐसा लगे कि आप डूब रहे हो, तो सहारा खोजिए तुरंत। डू नॉट फॉल शाय ऑफ आस्किंग फॉर हेल्प। सबसे पहली बात यही है। दूसरी चीज, अगर आपको लग रहा है कि आपकी चीज आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है, अभी उस स्थिति में नहीं आप पहुंचे हो लेकिन फिर भी है, और आप अवॉइड करना शुरू कर रहे हो, तो मैंने देखा है कई बार जब ऐसा होता है ना कि ऑफिस के काम में मैं खुद सवेरे बैठती हूँ, सोचती हूँ क्या करूँ, बहुत काम है, बहुत ज़्यादा काम है, कैसे कैसे करूँ। तो फिर कैसे वैसे करने से कुछ नहीं होता, बस बैठ जाओ और एक एक चीज़ उठा के करते जाओ। धीरे धीरे वो जो डगला है ना, 1000 केसेस हैं आपके पास, टू डू लिस्ट 20 की है, आपने एक कर लिया तो वो 19 हो जाती है ना, फिर आप एक और कर लेते हो तो वो 18 हो जाती है, फिर एक और आप कर लेते हो तो 17 हो जाती है। धीरे धीरे वो कम हो जाती है, तो वो जो बोझा है ना धीरे धीरे हल्का होने लगता है।
पर जो अगर आप हर रोज़ प्रेशर में आ जाओ और सिर्फ ऊपरी ऊपरी चीज़ें करके फिर चले जाओ कि जैसे बस इतना कर लेते हैं, इसके अलावा नहीं, बस इतना कर लेते हैं, इससे तो काम हो जाएगा, फिर इनको छोड़ देते हैं, फिर इनको छोड़ देते हैं, तो वो फिर इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि आपके हाथ से निकल जाती। पीपल आर देयर टू हेल्प यू आउट, चाहे वो ऑफिस में हो, घरों में हो, कहीं भी हो। तो प्लीज़ उस चीज़ से ना डरें, ना घबराएं और अपने वनरेबल साइड को कभी कभी लोगों को दिखाएं। हर समय ये ना दिखाएं कि भाई मैं तो समर्थ और सक्षम हूँ हर चीज़ में, मुझे तो किसी की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि ऐसा तो नहीं है। सबको सबकी किसी न किसी पल कभी ना कभी ज़रूरत तो पड़ती है। अकेले तो जीवन अगर होना होता तो फिर हम अलग अलग जंगलों में पैदा हुए होते ना, फैमिलीज़ क्यों बनी? नहीं ना, क्योंकि एक दूसरे को सपोर्ट। और फिर अगर आप स्टैट्स देखें तो जितने जिनके फ्रेंड्स होते हैं, जिनका सोशल सर्कल स्ट्रॉन्ग होता है, वही लोग मेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग, अच्छे और फिजिकली भी और मेंटली भी बहुत हेल्दी माने जाते हैं और हैप्पी, दे कंसिडर टू बी हैप्पी पीपल। तो फिर मदद लेना, मदद देना दोनों प्रिविलेज और गिफ्ट है। और उन लोगों के लिए जो डूब रहे हैं वो तो ठीक है, वो मदद मांगें, पर अगर आपको कोई दिखता है कि कोई डूब रहा है तो भी आप मदद करें, आप हाथ बढ़ाएं आगे। ज़रूरी नहीं है कि सामने वाला, हो सकता है संकोच में हो, आपसे मदद नहीं मांग पा रहा है, पर आप पूछ सकते हैं कि भाई तुम्हें मदद की ज़रूरत है क्या? स्टैंड टुगेदर, वॉक टुगेदर, डील विद थिंग्स टुगेदर। वही है ना कि एक अकेला रह जाएगा, मिलकर हाथ बटाना, साथ ही हाथ बढ़ाना, हो साथ ही हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा, हम मिलकर बोझ उठाना, साथ ही हाथ बटाना, है ना। तो जो भी काम अगर आप मिल बांट के करते हैं तो वो काम कम हो जाता है, किसी एक पड़ जाता है तो बहुत भारी हो जाता है। हर जगह, हर जगह, हर पल, हर सही, हर कहीं। तो फिर आज की वीडियो का यही मतलब कि मदद करने को मिल जाए तो आप अपने को प्रिविलेज समझें। जो अगर आप मदद किसी से मांग रहे हैं तो आप सोचिए आप किसी को गिफ्ट कर रहे हैं कुछ अच्छा इसलिए शर्माए नहीं, मदद मांग लें, ठोक बजा के मांग लें, है ना। चलिए आज के लिए सिर्फ इतना ही, अगले हफ्ते फिर मिलेंगे किसी और बात, किसी और चर्चा के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए और आप देखते रहिए बिंदास बातें। सिया।